बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 से पहले हमें जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, ऐसा नंबर जिसकी फॉर्म हो कौन सी, a प्लस बी आयोटा, ठीक है, जिसमें ये फॉर्म हो और जिसमें a और b जो हैं वो बिलोंग करते हो रियल नंबर से, उसको हम कहते हैं इस कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय z, और इसको डिनोट किया जाता है z के साथ, ठीक है। a प्लस बी आयोटा। अब ये आयोटा क्या है? आयोटा है हमारे पास इमेजिनरी यूनिट, इसको हम कहते हैं ये है इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। तो ये इस यूनिट की वजह से इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं। बेसिकली हमारे पास a और b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या है, दो रियल नंबर्स हैं, लेकिन अब इसमें पार्ट्स दो बन जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स कौन कौन से बन जाते हैं? एक वो जो रियल है और एक जो वो इमेजिनरी है, ठीक है। रियल नंबर वो होता है जिसमें इमेजिनरी यूनिट नहीं आता। आई क्या होता है? इमेजिनरी यूनिट होता है, लेकिन इसको हम कहते क्या है, ये हमारे पास होता है क्या है, आयोटा, IOTA, आयोटा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास आयोटा होता है और ये होता है क्या है, इमेजिनरी यूनिट। ये जिसके साथ आ जाए ना उसको हम कहते हैं वो इमेजिनरी पार्ट है। जैसे ये b के साथ है, इसका मतलब है कि b यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। a और b नंबर रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये पार्ट कौन सा है? a यहाँ पे a यहाँ पे रियल नंबर रियल पार्ट है और b यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको मैं लिख सकती हूँ ना, और इसको मोस्टली हम डिनोट करते हैं z के साथ, a प्लस बी आयोटा। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 3 भी रियल नंबर है और 4 भी रियल नंबर है। नंबर्स ये रियल हैं, 3 भी और 4 भी, लेकिन क्या है ये, हम जब हमें कोई पूछेगा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन से है तो हम ये बोलेंगे 3 यहाँ पे रियल पार्ट है और 4 यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। देखिए ना, साथ जिसका आयोटा है, आयोटा इमेजिनरी यूनिट है और उसके साथ जो नंबर होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आयोटा उसको इमेजिनरी पार्ट बना देगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि a और b बेसिकली हमारे पास रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये जो साथ यूनिट है इमेजिनरी यूनिट आयोटा, इसकी वजह से हमारा जो इसके साथ आयोटा के साथ जो नंबर होगा ना, जो आयोटा के साथ होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें आयोटा नहीं आएगा वो होगा रियल पार्ट। तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट। a यहाँ पे रियल पार्ट है, अच्छा यहाँ पे आसानी के लिए a यहाँ पे क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, और b यहाँ पे क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। इमेजिनरी हुआ है इस वजह से कि इसके साथ हमारे पास क्या है, आयोटा है, ठीक है। अब आई से इमेजिनरी यूनिट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आयोटा हो गया। अब फ्रेंड्स, ये ज़रूरत क्यों पेश आई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की? बेसिकली रियल नंबर्स वो सारे होते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर शो होते हैं, ठीक है। जो नंबर्स रियल लाइन पे शो नहीं हो सकते उनको कवर अप करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन से वो नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे शो नहीं होते। तो बेटा देखें, अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, लाइक मेरे पास ये है -2, ठीक है, और ये मेरे पास है, ये फिर है -2, ठीक है। यानी कि इसका मैं स्क्वायर, ये क्या बन गया, -2 स्क्वायर। तो जब स्क्वायर लूँगी तो ये पॉजिटिव 4 आ गया, और 4 रियल नंबर्स पे रियल लाइन पे लाई करता है, ठीक है, नंबर लाइन पे, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास और कुछ नंबर्स हैं जिनका हम स्क्वायर लें, स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो हम स्क्वायर लेते हैं ना उसका आंसर रियल लाइन में होल्ड नहीं करता समटाइम्स। तो वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा माइनस अगर +2 होता, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास 2 स्क्वायर अगेन 4 बनता है, नेगेटिव हो तब भी हमारे पास 4 बनता है। यानी कि कोई भी नंबर हो उसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास 2 हो जाए, ठीक है। जैसे ही मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में x² + 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। अब स्टूडेंट्स -1, अब मुझे अगर x चाहिए तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगी, ठीक है। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया x, लेकिन ये स्क्वायर रूट -1 ये कहीं पे लाई नहीं करता, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर में भी स्क्वायर रूट -1 फाइंड करेंगे तो ये आपको मैथ एरर देगा, ठीक है, क्योंकि -1 स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ का आता है। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट 9 है तो इसका आंसर तो आ जाएगा 3, लेकिन अगर स्क्वायर रूट -9 है तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, वो क्यों, मतलब आएगा, रियल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से ये जो आपके पास प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिशियंस थे उन्हें आयोटा जो है वो डिस्कवर किया, उसको आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, आयोटा बेसिकली हमारे पास आयोटा क्या होता है और आयोटा की वैल्यू क्या होती है। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, कि जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए माइनस में जिसका स्क्वायर रूट आपने लेना हो। ठीक है, अब बेसिकली आप कैलकुलेटर पे या वो निकाल नहीं सकते, इस वजह से उसको नाम आपने दे दिया आयोटा और उसको आयोटा लिख के काम खत्म। इसी तरह ऐसे ये -9 है ना, तो मैं -9 को लिख सकती हूँ -1 × 9 और इसका ले लिया स्क्वायर रूट। ठीक है, जब ये लूँगी ना तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब दोनों अलहदा हो जाएंगे। -1 का स्क्वायर रूट मैं अलहदा कर देती हूँ और स्क्वायर रूट 9 अलहदा कर देती हूँ। तो -1 स्क्वायर रूट तो अभी हमने पढ़ा किसके इक्वल होता है, आयोटा के, तो उसकी जगह मैंने वैल्यू आयोटा लगा दी और साथ में आ गया स्क्वायर रूट 9, यानी कि अब हमारे पास जो आंसर है वो स्क्वायर रूट 9 आयोटा। यानी कि सिंपल से हमारे पास क्वेश्चन ये जो सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम -1 की वैल्यू रियल नंबर में देखें, ढूंढें, तो वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, कहीं पर भी हमें स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -2 इस तरह की वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। इसलिए इस तरह की जो वैल्यूज़ थी उसने अलहदा सेट मैथमेटिशियंस ने बनाया और उस सेट को नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का, और उसमें उसने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सारे डाल दिए। ठीक है, तो बेसिकली हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। ठीक हो गया, तो चलें थोड़ा सा इसको आगे मॉडिफाई करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर आयोटा की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दें। स्क्वायर अप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया -1, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। आयोटा हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट -1, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या है, -1। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5, क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास आयोटा और इसकी पावर है 7 और आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक अगर आपको समझ आ गई तो बाकी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आयोटा पावर 7 मैंने ऐसे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हम करेंगे, जब भी आपके पास आयोटा की पावर ऑड होगी, अब 7 क्या होता है, ऑड। ऑड वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते और 7 2 पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको एक इवन में और एक ऑड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब 7 है ना, तो 7 को मैं लिख सकती हूँ 6 + 1। ठीक है, हम लिख सकते हैं ना 6 + 1। ठीक है, अब क्यों लिखा ये आगे आपको जाके समझ आ जाएगी। आयोटा 7 है और मैंने इसको क्या लिखा, ब्रेक करके 6 + 1 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो आयोटा 6 आयोटा 1, और आपको पता है पावर ऐड हो जाती हैं तो दोबारा 6 + 1 7 ही बनेगा। तो 7 को हमने 6 1 की फॉर्म में लिखा। अब ये जो आयोटा 6 है, आयोटा 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 और बाहर लिख दिया मैंने 3 और साथ में आयोटा 1। अब आयोटा 1 ऊपर 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मोस्टली हम नहीं लिखते। ठीक है, आयोटा 2 और साथ में 3, और पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। इस वजह से 6 को मैंने लिख दिया 2 × 3। ठीक है, दरम्यान में ब्रैकेट है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, अब आयोटा 2 के साथ 3 को क्यों अप्लाई करवाया, 6 मैंने क्यों बनाया था, बेसिकली इसी वजह से बनाया था क्योंकि वो 2 के फॉर्म में, 2 के मल्टीपल हैं 6, तो मैंने 2 × 3 की फॉर्म लिख दी। अब आयोटा स्क्वायर, ये तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा, ये तो -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी -1 और साथ में इसकी पावर 3 और साथ में आयोटा ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब बेटा -1 की पावर 3, जब भी माइनस की पावर ऑड होती है ना तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोबारा से माइनस ही रहता है। ठीक है, अगर हम माइनस की पावर स्क्वायर या फिर लेते हैं इवन नंबर तो वो उसको पॉजिटिव करता है, लेकिन ऑड नंबर माइनस को पॉजिटिव नहीं करता। देयरफॉर -1 ऐसे ही आ जाएगा। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास आ गया माइनस आयोटा। तो यही आंसर था आपके पास। 7 को आपने 2 6 और 1 में चेंज किया, उसके बाद 6 आपको पता है 2 का मल्टीपल है, 2 का, तो फिर हमने 2 × 3 लिखा तो ये 6 बन गया। 2 की फॉर्म में इस वजह से लिखा कि क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आसानी से -1 है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर दिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट है आयोटा और उसकी पावर है 50। तो ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, हम क्योंकि कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 आयोटा स्क्वायर बने और फिर उसका मल्टीपल कोई भी बने। तो आयोटा 50 है तो इसको तो हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर
और बाहर लिख दिया 25, क्योंकि स्टूडेंट्स पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। देखें आपको ब्रैकेट भी शो हो रही है, तो 2 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे वो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो मैंने 50 को इस फॉर्म में लिखा, क्यों, क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख दूंगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू लगा दी -1 और बाहर पावर 25 एज इट इज़ आ गई। और आपको पता है स्टूडेंट्स जब माइनस की पावर ऑड होती है, यानी कि ऐसी पावर होती है जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती, तो फिर हमारे पास साइन चेंज माइनस का नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जो 2 पे डिवाइड हो सकता है, इवन होता, तो फिर ये माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाना था, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपली आपके पास -1 आ गया, ठीक है। हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इस वजह से कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। अगर -1 और उसके आगे से अगर आप पावर लेना शुरू हैं तो वो बहुत लंबा काम बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल ये जो है आयोटा की इंटीग्रल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है आपके पास आयोटा 12। तो ये भी आपके पास बहुत आसान है। 12 जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। तो इसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, मतलब कि आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 बनता है 6 से, तो बाहर मैंने लिख दिया 6। अब 2 6 आर 12, तो ये दोबारा आपके पास क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। इसका मतलब है कि मैं 12 को लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर और बाहर 6, ताकि 2 मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाए। 2 की फॉर्म इस वजह से बनाते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास आसानी से -1 आ जाती है। तो -1 की पावर जब 6 लेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू ये जो -1 है वो लगा दी। आप इसकी पावर 6 ले लें, तो जब आप बेटा आप लेते हैं किसी भी कोई नेगेटिव है पॉजिटिव है उसकी पावर इवन लेते हैं तो वो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। अब ये -1 हो जाएगा +1। रीज़न क्या है कि इसकी जो पावर है वो इवन है और इवन पावर नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देती है, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स आपके पास फोर्थ पार्ट है माइनस आयोटा और उसकी पावर है आपके पास 8, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा। अगर अब देखें आप तो अंदर आपके पास क्या है, माइनस आयोटा। तो जब माइनस आयोटा है ना तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस आयोटा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। इसी जैसे मैं लिख सकती हूँ ना, अगर मेरे पास है -x तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना -1 मल्टीप्लाई बाय x। ये दोबारा मल्टीप्लाई हो गया, -x ही बनेगा। इसी तरह -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा हमारे पास माइनस आयोटा ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, -1 की पावर माइनस आयोटा की पावर 8 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और उसकी पावर 8, क्योंकि मैंने चेंजिंग अभी अंदर सिर्फ की है, चेंजिंग भी नहीं बल्कि उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। माइनस आयोटा था, इसको मैं लिख सकती हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो मैंने लिख दिया -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। दोबारा से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आयोटा ही बनता है, यानी कि हमारी कोई अनबैलेंस है, हमने कुछ भी खुद से ऐसा ऐड वगैरह नहीं किया। अब यहाँ पे आपको पता है कि पावर 8 है, ठीक है, जो कि -1 की भी है और आयोटा की भी है, तो हम दोनों की अलग-अलग सेपरेट कर देंगे। तो -1 की पावर 8 बन गई, साथ में आयोटा की पावर भी क्या बन गई, 8 बन गई, ठीक है, अलग-अलग कर दी। अब बेटा -1 की पावर 8 नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव का जब हम इवन पावर लेते हैं तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 की जब पावर 8 ली तो वो पॉजिटिव 1 हो गया और आयोटा की पावर 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है 4 से, तो इसका मतलब है मैंने बाहर 4 लिखना है, तो आयोटा स्क्वायर और बाहर मैंने 4 लिख दिया, 2 4 जार, ये दोबारा 8 बन गया, ठीक है। ये 1 आ गया। ऐसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है, और बाहर इसकी पावर लिख दी 4, तो ये अंदर आ गया 1 और -1 ये नेगेटिव वैल्यू है और पावर इवन है, तो इवन पावर नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देती है, पॉजिटिव कर देती है। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 1। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है आपके पास माइनस अयोटा और उसकी पावर है आपके पास 5। तो सिंपल सी बात है, जैसे आगे हमने माइनस अयोटा को -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा लिखा, अभी भी वही करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है माइनस अयोटा को -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ठीक है। ये माइनस अयोटा था ना, तो जब भी माइनस अयोटा आएगा हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, मैंने लिख दिया और उसकी पावर 5 ऊपर ऐसे ही आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, 5 दोनों की पावर है तो दोनों पे अलग-अलग सेपरेट हो गई, ठीक है। -1 की पावर 5 अलग हो गई और अयोटा की पावर 5 अलग हो गई। अब -1 की पावर 5 है, तो बेटा जब भी माइनस की पावर ऑड होगी तो साइन माइनस का चेंज नहीं होगा, साइन माइनस का तब चेंज होगा जब पावर इवन होगी। तो ये -1 की पावर 5 अगर हम लेते भी हैं तो वो दोबारा से -1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की पावर अगेन 5
1 की पावर 5 लें तो 1, और माइनस भी जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर ऑड है। आयोटा की पावर 5 है, ठीक है। तो जब आयोटा की पावर 5 होगी तो इसको हम क्या करेंगे, एक इवन और एक ऑड में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने कर दिया आयोटा 4 और साथ में आयोटा, ठीक है। तो ये -1 ऐसे ही आ गया। आपको पता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, इसको बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये पावर ऑड थी ना, तो जब ऑड होगी उसको हम एक इवन और एक ऑड में दोबारा चेंज करेंगे, ठीक है। जो सिंपल आयोटा होगा वो अलहदा कर देंगे, ठीक है, और बाकी हमारे पास जो पावर होगी उसको 2 के मल्टीपल में लिख लेंगे, ठीक है। आयोटा स्क्वायर और बाद में बाहर क्या आ गया 2, और साथ में ये हो गया आयोटा, 2 2s are 4, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको लिखा है। अब -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होती है, अब आपको उम्मीद है कि याद हो गई होगी। -1 और इसका स्क्वायर लेंगे, साथ में हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। -1 अब -1 स्क्वायर, अब -1 की पावर यहाँ पे इवन है, ठीक है। इस वजह से ये हमारे पास माइनस का साइन जो है वो गायब हो गया और 1 आ गया, और आयोटा साथ में ऐसे ही। तो अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -1 आ गया, और -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास 6 पार्ट आयोटा पावर 27। तो सबसे पहले इसको हम अगेन लिखते हैं। आयोटा की पावर है 27, पावर ऑड है तो इसका मतलब है एक इवन और एक ऑड में चेंज करेंगे। इवन होगा 26 और साथ में होगा आयोटा 1, ठीक है। और 1 अगर ऊपर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आयोटा 26, तो आयोटा 26 जो है वो इवन है, इसका मतलब है कि 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर और बाहर हमने क्या लिखा 13, क्योंकि 13 2s are क्या होता है हमारे पास 26, इसका मतलब है 2 और 13 की फॉर्म, और साथ में आ गया आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और उसकी पावर हो गई 13, और साथ में ये आयोटा ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गया। अब -1 की पावर 13 बेटा, -1 की पावर जब 13 है तो ऑब्वियसली ये ऑड पावर है, ऑड पावर से माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, ये अगेन माइनस आ गया, और 1 की पावर 13 अगेन 1, तो साथ में हमारे क्या आ गया आयोटा। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, और यही आपके पास इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें कांजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो कांजुगेट की क्या डेफिनेशन है आपके पास, इफ़ वी चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा, अगर हम आयोटा को चेंज कर देते हैं, इनके रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा के साथ, इन जी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी आयोटा, इस जी में, ठीक है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आयोटा को जो साइन है वो चेंज कर देते हैं, वी obtain एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जिसको हम कहते हैं, क्या है हमारे पास, कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कांजुगेट ऑफ जी एंड इज डिनोटेड बाय जी बार, और इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं जी बार। जैसे ये हमारे पास अगर है ना जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने अगर कांजुगेट लेना है तो वो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी आयोटा, ठीक है। कांजुगेट का ये साइन है, ऊपर आपने बार लगानी है। उसके बाद ए आयोटा का जब हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस होके हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा। बेसिकली हम जब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा कांजुगेट। तो ये हमारे पास था जी इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो इसका कांजुगेट हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी आयोटा, ठीक है। आयोटा को रिप्लेस किया माइनस आयोटा के साथ, ठीक है, तो वो माइनस शुरू में आ गया, तो ये बन गया ए माइनस बी आयोटा, ठीक हो गया। अब अपना क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। या आपको कुछ नंबर्स गिवन है, आपने उनके कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन में क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू गिवन है आपने उसको लेट करना है जी के इक्वल, ठीक है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली शो करते हैं किसके साथ, जी के साथ, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन थोड़ा अप्रोप्रिएट अच्छा क्वेश्चन लगता है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट तो आप नहीं लिख सकते 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जी के इक्वल अपने गिवन नंबर को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि इसमें आयोटा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। इस नंबर को आपने जी के इक्वल लेट करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, कांजुगेट फाइंड करना है। तो कांजुगेट के लिए तो हम क्या अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ बार अप्लाई करेंगे, कर दी बार अप्लाई दोनों तरफ, और उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया जी बार। जब बार उतरेगी तो बार क्या करके जाएगी, जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज कर देगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया, कांजुगेट अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद उसने इमेजिनरी जो यूनिट था, जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद अगला पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 3 - 5 आयोटा। तो इसमें भी सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि लेट करेंगे हम किसके इक्वल, जी के इक्वल। लेट जी इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा। उसके बाद कांजुगेट फाइंड करना है, तो दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे कांजुगेट वाली बार। तो जब बार अप्लाई कर दी तो उसने क्या किया, उसने इमेजिनरी यूनिट का जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन चेंज कर दिया, -5 आयोटा था, इसने +5 आयोटा कर दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया।
स्टूडेंट्स ये है हमारे पास थर्ड पार्ट माइनस अयोटा। तो माइनस अयोटा को हम लिख सकते हैं ज़ीरो माइनस अयोटा, ठीक है। ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स को ज़ीरो माइनस एक्स, ठीक है। ज़ीरो तो जो है उसको हम किसी में ऐड करें या ना करें, उस पर फ़र्क ऐड करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी भी है ये हमारे पास, ठीक है। और बाकी भी ये नंबर ज़ीरो आपको पता है किसी भी नंबर में ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट z इज़ इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे ज़ीरो माइनस आयोटा, ठीक है। ज़ीरो माइनस आयोटा, क्योंकि बेसिकली जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो क्या होता है, उसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये उसका रियल पार्ट मैंने खुद से लिखा ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो आपको पता है रियल नंबर है, ठीक है। तो ये रियल पार्ट हो गया, और जो हमारे पास माइनस आयोटा ऐसे ही ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो जी बार अप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया जी बार से, ये हमारे पास आ गया ज़ीरो प्लस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा, यानी कि इमेजिनरी यूनिट जो है उसका साइन चेंज हो जाता है तो प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास इसको हम जी बार इज इक्वल टू आयोटा भी लिख सकते हैं, ज़ीरो प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करके आयोटा हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसका फोर्थ पार्ट है माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा। तो सबसे पहले इसको जी के इक्वल लेट करना है, और उसके बाद दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया हमने। तो कॉन्जुगेट की बार अप्लाई कर दी, तो जब कॉन्जुगेट अप्लाई होगा तो क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा था तो ये माइनस फोर आयोटा हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद फिफ्थ पार्ट, तो ये है माइनस फोर माइनस आयोटा। तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, इसको जी के इक्वल लेट किया, लेट करने के बाद कॉन्जुगेट वाली बार अप्लाई कर दी दोनों तरफ, और फिर क्या किया, उस बार ने माइनस का जो साइन था आयोटा के साथ उसको प्लस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है सिक्स वाला, ये है आयोटा माइनस थ्री, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जब हम मोस्टली कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं ना, तो वो इस फॉर्म में होता है, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ठीक है, यानी कि आयोटा वाली वैल्यू बाद में होती है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो रियल पार्ट है वो पहले लिख देते हैं, माइनस थ्री प्लस आयोटा, ठीक है। माइनस थ्री था ना रियल पार्ट, तो मैंने वो पहले लिख दिया, ठीक है, और आयोटा जो है वो प्लस था तो मैंने प्लस आयोटा साथ इसके बाद में लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे बार। तो जब बार अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, इमेजिनरी पार्ट का यूनिट चेंज कर देगा, ठीक है। प्लस आयोटा था तो ये हमारे पास हो गया माइनस आयोटा, ठीक है। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू के कुछ पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके पास, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ पार्ट्स गिवन है, आपने उनमें बताना है इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमने क्या करना है, इसको लेट करना है जी के इक्वल, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जी से डिनोट करते हैं। तो जी इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा, ठीक है, वन प्लस आयोटा। अब हमने ये बताना है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे रियल आर ई हम लिखेंगे इंटू जी, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जी, यानी कि इसका रियल पार्ट कौन सा है। तो बेटा कौन सा है रियल पार्ट, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं आता, तो वो हमारे पास क्या है, वन। तो रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास क्या हो गया, वन। अब नेक्स्ट है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए हम लगाते हैं आई एम दैट शोज इमेजिनरी, और साथ में लिख दिया जी। अब ये हमने बताना है कि इस जी का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो बेटा इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ होता है। अब आयोटा नहीं लिखना इमेजिनरी पार्ट में, आयोटा तो नहीं लिखना, आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो लिखना है। अब आयोटा के साथ इसका कॉफिशेंट क्या है, वन। आयोटा को हम लिखते हैं वन मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है आयोटा। इसका मतलब है कि हम इसको क्या है, हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी जो पार्ट है जी का वो हमारे पास क्या है, वो भी वन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी वन हो गया इस वजह से क्योंकि आयोटा का कॉफिशेंट ही तो हम साथ लिखते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे वन है, तो वो हमारे पास आ गया, इमेजिनरी पार्ट भी यहाँ पे वन हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट देखें। तो सेकंड पार्ट करने के लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको जी के इक्वल। तो लेट जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, माइनस वन प्लस टू आयोटा, ठीक हो गया। अब हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जी। तो जी का रियल पार्ट कौन सा है उसको हमने ऐसे लिखना है, आर ई शो करता है रियल को। रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास कौन सा है बेटा, ये माइनस वन, ठीक है, माइनस वन जिसके साथ आयोटा नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जी, इसको हम लिख देते हैं माइनस वन। अब नेक्स्ट हमने क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो इमेजिनरी पार्ट होता है कौन सा, जो आयोटा के साथ होता है। तो आयोटा के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयोटा के साथ हमारे पास है टू, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो गया, टू हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट ये है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट किया,
जी के इक्वल, तो जब हम लेट करेंगे तो कोशिश होती है कि रियल पार्ट पहले लिखें और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखें ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो 2 रियल पार्ट था, मतलब कि 2 के साथ आयोटा नहीं है ना, तो वो पहले आ गया, और -3 आयोटा है तो वो बाद में आ जाएगा -3 आयोटा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और वो यहाँ पे 2 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जी का जिसमें हमारे पास आयोटा के साथ वैल्यू होती है, और वो है हमारे पास -3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने फिर इसको जी के इक्वल लेट कर लिया। अगला पार्ट हमारा ये है, तो अब हमने बताना है इसका रियल पार्ट कौन सा है। तो जो आयोटा के बगैर वैल्यू होती है वो यहाँ पे है -2। ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया। उसके बाद हमने बताना है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो वो हमारे पास क्या हो गया, आयोटा के साथ क्या है, वो है -2। तो इसका रियल पार्ट ये -2, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो ये वाला -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट इसका देखें। स्टूडेंट 6 पार्ट है आपके पास 2 + 0 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे किसके इक्वल, जी के इक्वल। लेट जी इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा। आगे मुझे पता है अब आपको सारी समझ इंशाल्लाह आ गई हुई है और आप लोग खुद कर लेंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी रियल पार्ट ऑफ जी बेटा बताएं कौन सा होगा। जो आयोटा के बगैर वैल्यू है वो यहाँ पे 2 है, तो रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास हो गया 2। उसके बाद है कि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या होगा जी का, तो बेटा वो वैल्यू जो आयोटा के साथ है वो 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.5 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, उसमें से आपने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है बेटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपको पता है उसका रियल पार्ट जो है वो सेपरेट होता है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होता है। ठीक है, जैसे कि राइट साइड पे देखें तो 4 जो है वो रियल पार्ट है, वो अलहदा है, और इमेजिनरी पार्ट फिर मतलब कि यूनिक फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर हम इस तरफ देखें तो पहले रियल है, फिर इमेजिनरी है, फिर रियल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट अलहदा करते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करते हैं। वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे x प्लस 1 जो है वो पहले लिख रही हूँ, प्लस आयोटा वाई जो है वो बाद में लिखूंगी, इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। ठीक है, मैंने क्या किया, रियल पार्ट इकट्ठा कर लिया। ठीक है, प्लस आयोटा वाई यानी कि x प्लस 1, ये हमारे पास रियल है ना, x भी रियल है, वाई 1 भी रियल है, तो हमने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, अलहदा कर दिया, और आयोटा वाई। अब पहले जो है वो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू यानी कि रियल पार्ट हो गया, फिर आयोटा, इधर भी पहले रियल पार्ट यानी कि आयोटा के बगैर वैल्यू, उसके बाद आयोटा वाली वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है आपने। ठीक है, वो काम करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। वो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है, बाय कंपेयरिंग। आपने कंपेयरिंग करनी है यहाँ पे किसकी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, रियल वाला रियल के इक्वल लिखेंगे और वाई आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के साथ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग दोनों बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, हम करेंगे तो क्या होगा, रियल वाला रियल के इक्वल आ जाएगा। तो इधर से रियल हमारे पास क्या है, x प्लस 1, इधर से रियल क्या है 4, तो यहाँ से हम कहेंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, कंपेयर किया ना, कंपेयर इसी तरह करते हैं। इसी तरह आयोटा वाली आयोटा के साथ जो है वो कंपेयर होगी, लेकिन जब कंपेयर होंगे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर होंगे, आयोटा नहीं। आयोटा सिर्फ ये बताता है कि जो मेरे साथ वैल्यू है मैं इसको इमेजिनरी बना रहा हूँ। ठीक है, आयोटा का सिर्फ ये काम है। आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है, ठीक है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। अगर हम कंपेयर करें इसके साथ वाली वैल्यू सिर्फ लिखेंगे। आयोटा के साथ यहाँ पे क्या है, वाई, तो यहाँ से हमारे पास आ गया वाई। इस तरफ अगर देखें तो आयोटा के साथ क्या है, -3, तो इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू तो आ गई -3। यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू चाहिए तो +1 उधर चला जाएगा, उधर जाके तो ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 - 1 3, और यहाँ से हमारे पास उधर से सिंपल हमने कंपेयर किया तो y इज इक्वल टू -3। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स के यहाँ पे आयोटा y इज इक्वल टू -3 आयोटा नहीं लिखना, आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो कंपेयर करना है। इमेजिनरी पार्ट्स वो होते हैं जो आयोटा के साथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप पूछ लिया करें, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.6 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।